विरोध जारी रहेगा। किसी महापुरुष ने कहा है, जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो सरकारें आवारा हो जाती हैं। मुख्यमंत्री जी से हमारे लोग लगातार टाइम मांग रहे हैं, जमीयत ने टाइम मांगा है, मुस्लिम सेवा संगठन ने टाइम मांगा है, शहर काजी साहब ने टाइम मांगा है, लेकिन हमें सीएम साहब टाइम नहीं दे रहे। क्या मुख्यमंत्री हमारे नहीं है? देखिए, मुद्दे दोनों हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं। हल्द्वानी का मुद्दा भी है और यूसीसी का मुद्दा भी है। यूसीसी में भी देखा गया है कि सरकार ने एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर यह कानून बनाया है, जिसका हम विरोध बार बार करते रहेंगे। आपको बता दें, आज शुक्रवार की नमाज शहर की अधिकांश मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर पढ़ी गई। विशेषकर मस्जिद पलटन बाजार के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर तथा काले गुब्बारे उड़ाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर शहर काजी देहरादून ने कहा, जिस प्रकार यूसीसी हम पर थोपा जा रहा है एवं हल्द्वानी में प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है, हम इसका विरोध करते हैं। इस अवसर पर मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम धर्म शांति का संदेश देता है और इसलिए ही हमने शांतिपूर्वक काली पट्टी बांधकर और काले गुब्बारे उड़ाकर यूसीसी एवं हल्द्वानी प्रकरण को लेकर विरोध प्रदर्शित किया है। इस अवसर पर मुस्लिम सेवा संगठन के उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी ने कहा कि आज का प्रदर्शन यूसीसी एवं हल्द्वानी को लेकर था। हमने माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगा है, यदि समय मिलता है तो माननीय मुख्यमंत्री को यूसीसी एवं हल्द्वानी प्रकरण से संबंधित मुस्लिम समाज की चिंताओं से अवगत कराया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो शांतिपूर्वक एवं संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर विरोध किया जाएगा। इस मौके पर मुस्लिम सेवा संगठन से मुदस्सिर कुरैशी, मौलाना हाशिम, नाजिम जैदी, साकिब कुरैशी आदि उपस्थित रहे। अल्लाह हल्द्वानी में अमन अमान कायम फरमा। अल्लाह हम बेबस लाचार हैं, या अल्लाह वहाँ कर्फ्यू में जो है ढील अता फरमा, उनके दिलों में मोहब्बत प्यार पैदा फरमा, पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा, अपनों से भी हिफाजत फरमा, गैरों से भी हिफाजत फरमा। अल्लाह ये हमारा एहतजाज तू भी कबूल फरमा। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तू हुकूमत के दिल में भी डालेगा, हुकूमत के दिलों में भी नरमी पैदा फरमा। आप लोगों ने विरोध दर्ज किया, जिस तरीके का ये विरोध है, किसके विरोध में ये विरोध है और किस तरीके का संदेश जो है आवाम और सरकार के पास? देखिए, उत्तराखंड में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को भूलकर तानाशाही सरकार उत्तराखंड में चल रही है, इसका विरोध है। पिछले दिनों हमने देखा जो कुछ मामला विचाराधीन था न्यायालय में, उसके बाद प्रशासन का जो एक तरफा डंडा चला है, ये उसका विरोध है। हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों से सरकार चलाए, ताकि सत्य परेशान न हो और ताकि सत्य का राज स्थापित हो, कानून का राज स्थापित हो। देखिए, मुद्दे दोनों हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं। हल्द्वानी का मुद्दा भी है और यूसीसी का मुद्दा भी है। यूसीसी में भी देखा गया है कि सरकार ने एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर यह कानून बनाया है, जिसका हम विरोध बार बार करते रहेंगे। माने न्यायालय तक भी जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे और सरकार इस चीज़ को समझ ले। अगर सरकार कोई कानून थोपेगी तो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों में विरोध करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों से यही अपील बार बार करना चाहते हैं कि ये उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ की शांति को हम धूमिल नहीं होने देंगे और हमें शांति स्थापित करने के लिए किस हद तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आज सांकेतिक विरोध था आपका, आगे किस तरह का स्टैंड रहेगा, आगे क्या करना है? देखिए, आगे की जो भी रणनीति होगी वो कमेटी में बैठ के तय किया जाएगा और जो शहर काजी साहब की तरफ से, हमारे मुफ्ती रईस साहब की तरफ से, बड़ों की तरफ से जो बातें सामने आएंगी वक्तन फवक्तन आपको बता दिया। लेकिन विरोध करेंगे, विरोध जारी रहेगा। किसी महापुरुष ने कहा है, जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो सरकारें आवारा हो जाती हैं। ये खामोश एहतजाज है, हमारे इस एहतजाज को ये खामोशी के साथ हो रहा है और ये एक जमहूरियत का तरीका भी है। तो जमहूरियत को सामने रखते हुए और जिस जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानी दी थी, आज उसी का इजहार है। तो बहुत सी बातें जो सरकार की फिलहाल हल्द्वानी का मामला है, यूसीसी का मामला है, तो इन तमाम चीज़ों पर गौर फिक्र करना चाहिए और सरकार को ऐसा माहौल न बनाना चाहिए जिससे हिंदुस्तान की अक़लियत परेशान हो और उलझनों में पड़े। और इसलिए ये एहतजाज लेके जो हो रहा है। भाई साहब, क्या डिमांड है आपकी सरकार से? सरकार की डिमांड ये है कि हल्द्वानी में जैसे माहौल बना रखा है और बगैर मतलब कि जब हमें कहते हैं कि संविधान को प्रतीक है, तो जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्हें तो चाहिए ना कि संविधान को मतलब के सामने रखते हुए
वो मसला तो मतलब कि बातों से भी हल हो जाता कि बजाय इसके कि मतलब कि वो बुलडोजर चला दिया और लोगों को मकसद ये था कि मस्जिद ढाना, मकसद ये था कि लोगों को मारना। विरोध प्रदर्शन किस चीज़ को लेकर किया? देखिए, पिछले 8 फरवरी को जो घटना हल्द्वानी में हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार द्वारा लगातार वहाँ पर जो प्रशासन ने अनदेखी करी है। पता होने के बावजूद भी 14 तारीख वहाँ पे स्टे था, 14 तारीख लगी हुई थी कोर्ट में। उसके बाद आनन फानन में वहाँ जाना और मस्जिद मदरसे को शहीद करना ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद लगातार हमने हमारे शहर काजी साहब, मुफ्ती रईस साहब और मुस्लिम सेवा संगठन के जिम्मेदारान ने मुख्यमंत्री से टाइम मांगा, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस वजह से हमने सड़क पर ना उतरकर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराने का एक ये तरीका अपनाया है और आगे भी हम इसे अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे से विरोध होगा हम करेंगे, क्योंकि हल्द्वानी में जो हमें रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ठीक नहीं है। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं। वहाँ कर्फ्यू में ढील दी जाए, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमारे एक प्रतिनिधिमंडल को मिलवाया जाना चाहिए जो वहाँ के हालात से आवाम को रूबरू करा सके। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हल्द्वानी मामले की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कर रहे हैं, तो क्या आपको उनकी जांच पर भरोसा नहीं है? नहीं, जांच पर तो भरोसा है। हम ये कब कह रहे हैं कि जांच पर भरोसा नहीं है, लेकिन 1 हफ्ता हो गया है कर्फ्यू लगे हुए। वहाँ के सब गरीब मजदूर हैं, तो ये रोज़ कमाने वाले हैं। वहाँ के हालात ऐसे नहीं हैं, वहाँ ऐसे लोग नहीं हैं, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं। तो वहाँ की स्थिति पे को भी तो देखना है। अगर हम लोग इस पर गौर फिक्र नहीं करेंगे, सरकार गौर फिक्र नहीं करेगी तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी से हमारे लोग लगातार टाइम मांग रहे हैं, जमीयत ने टाइम मांगा है, मुस्लिम सेवा संगठन ने टाइम मांगा है, शहर काजी साहब ने टाइम मांगा है, लेकिन हमें सीएम साहब टाइम नहीं दे रहे। क्या मुख्यमंत्री हमारे नहीं हैं? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खाली एक दल के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 1.25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं वो, ना कि खाली एक समुदाय के, एक पार्टी के। रहीम, आज हम अपनी मस्जिद के सामने जुमे के बाद हाजिर हैं और हमारा मस्जिद के अपने दरवाजे के सामने अपनी मस्जिद में हुकूमत के लिए ये एहतजाज तमाम नमाजी दर्ज करते हैं। हमारी बाहों पर ये काली पट्टियां बंधी हुई हैं। ये इस बात का इजहार है कि हुकूमत और हुकूमत का प्रशासन वहाँ मुसलमानों के साथ हल्द्वानी में भेदभाव कर रहा है। कर्फ्यू के नाम पर मुसलमान बच्चों को दूध और प्याज की वजह से तड़पना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन हमने गृह सचिव से मिलकर के इजाज़त मांगी, मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांगा, लेकिन मुझे और शहर काजी को न मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम दिया और न ही अपने तड़पते हुए मुसलमान भाइयों के पास जाने की इजाज़त दी। अब हम बेबस हैं और कासिर हैं, आजिज़ हैं। अलावा इसके कि हम फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की तरह जैसे दुआ करते हैं, यहीं अपने ही मुल्क में, अपने ही सूबे में, अपनी ही सरकार में अगर हम इस तरह से बेबस हो जाएंगे तो हम अल्लाह से जुमे के बाद हाथ उठाते हैं ताकि हुकूमत को हिदायत मिल जाए और तमाम सूबे में हिंदू और मुसलमानों में प्यार हो जाए और हमारे सूबे के अंदर हिंदू मुसलमानों का जो भाईचारा लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है और एक जो है समुदाय को टारगेट करके एक दूसरे के खिलाफ नफरतें भड़काई हैं, हम मुल्क के लिए, सूबे के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए हाथ उठा के काली पट्टियां बांध के गम की हालत में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सूबे में, खासतौर पर हल्द्वानी में अमन अमान कायम हो जाए, शांति बहाल हो जाए और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वहाँ मुसलमान बच्चों के दूध का इंतजाम किया जाए और कर्फ्यू को खोला जाए, कर्फ्यू में ढील दी जाए और वहाँ मिली तंजीमों को जाने की इजाज़त दी जाए ताकि प्रशासनिक लोगों के साथ मिलके, वहाँ उलमा को साथ ले जा करके, वहाँ जिम्मेदारों को साथ बैठ करके मामला टोक एंड टॉक से जो है मामले को सुलझाया जा सके। इसलिए सभी हजरात दुआ करें, ए अल्लाह हमारे सूबे में अमन अमान कायम फरमा, ए अल्लाह हमारे सूबे में अमन अमान कायम फरमा, ए अल्लाह हल्द्वानी में अमन अमान कायम फरमा, ए अल्लाह हम बेबस लाचार हैं, या अल्लाह वहाँ कर्फ्यू में जो है ढील अता फरमा, उनके दिलों में मोहब्बत प्यार पैदा फरमा, पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा, अपनों से भी हिफाजत फरमा, गैरों से भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये हमारा एहतजाज तू भी कबूल फरमा। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तू हुकूमत के दिल में भी डालेगा, हुकूमत के
दिलों में भी नरमी पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे इस इhtजाज को मकबूल इhtजाज बना और हमें अपने उलमा को अपने अवाम के साथ मिलजुल करके अमन व शांति बहाल करने के लिए कोशिशें करना सारी फरमा और इस मेहनतों को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला नबील करीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी लोग अमन व अमान से बिल्कुल अपने अपने घर पट्टी बांध के इसी तरह रास्ते से जाएंगे, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा।